आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस व रूमेटॉइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस मनाए गए। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 तक गुजरात भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य बन गया है, जिसकी कुल क्षमता 42.58 गीगावाट है। 90 वर्ष की आयु में दलाई लामा को 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में उनकी स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस को बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला। जनवरी 2026 में भारत का सकल जीएसटी संग्रह 1.93 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो साल दर साल 6.2% की वृद्धि दर्शाता है। एनपीसीआई के अनुसार एक ही महीने में 21.7 अरब यूपीआई लेन देन किए गए, जिनका कुल मूल्य 28.33 लाख करोड़ रुपए रहा, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना। एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीत लिया है। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा। केरल के कंथल्लूर क्षेत्र में ऑर्किड की एक नई प्रजाति की खोज की गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ अधिकारी सर्वेश रंजन को 1 फरवरी 2026 से मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो गया है, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद को लेकर केंद्र सरकार को 1 माह के भीतर जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लू एआई लॉन्च किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबाक यानो ने अर्जेंटीना स्थित माउंट एकोनकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, जो पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एशियन राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो गई है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब हरियाणा ठंडर्स ने रोमांचक फाइनल में जीत लिया। नियुक्ति समिति ने भारतीय राजस्व सेवा 2007 बैच की अधिकारी एम अनीता को रक्षा विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 3 फरवरी 2026 को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर तट से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की शुरुआत दुबई में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के साथ हुई है। भारत ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में आधिकारिक रूप से शामिल हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई के पूर्व प्रबंध निदेशक विनय मुरलीधर टोन्से को यस बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीईएमयू ट्रेन शुरू की है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 फरवरी 2026 को असम के सोनितपुर जिले स्थित मिसामारी में शुरू हुआ। 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी लॉन्च किया, जो भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। प्लास्ट इंडिया 2026 5 फरवरी 2026 से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुई। स्पेन ने
16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर देशव्यापी प्रतिबंध की घोषणा की है। वॉलमार्ट इंक जनवरी 2026 में विश्व की पहली रिटेल कंपनी बन गई, जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू हासिल किया। प्रसिद्ध यात्रा, लेखक और पद्म श्री सम्मानित ह्यू गैंडजर का 2 फरवरी 2026 को मसूरी, उत्तराखंड में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत अप्रैल 2027 से सीमा पार क्रिप्टो लेनदेन डेटा साझा करने जा रहा है, जो डिजिटल संपत्ति नियमन में एक बड़ा बदलाव है। कर्नाटक सरकार ने ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में भूमि और संपत्ति लेन देन को तेज करना है। पीएनबी लक्जुरा मेटल क्रेडिट कार्ड पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वीजा इन्फिनिट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया प्रीमियम कार्ड है। आरसीबी ने 2026 में WPL में बैक टू बैक खिताब जीता। 5 फरवरी 2026 को भारत और गल्फ सहयोग परिषद ने भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते की टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की फरवरी 2026 की बैठक में रेपो रेट 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया और नीति को तटस्थ बनाए रखने का रुख अपनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 फरवरी 2026 को भारतीय पर्वतारोहण टीमों को माउंट अकोनकागुआ के लिए रवाना किया। भारतीय रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब ने लॉजीमैट इंडिया 2026 में एलिक्सिस W, एक मेड इन इंडिया व्हील्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में 9.99% तक की हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक $723.8 बिलियन तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है, जिसके तहत फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन होगा। भारतीय शिक्षिका और समाजसेवी रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया, जिसे दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रस्तुत किया गया। 6 फरवरी 2026 को आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड 4.5 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया। एयरबस ने वडोदरा, गुजरात स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय में स्थायी विमानन अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया। भारतीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन बनाए। भारत ने अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क हटा लिया, जो भारत के रूसी तेल आयात के कारण लगाया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी 2026 को अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत की। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को पूरी तरह से मात दी। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने सांख्यिकी पोर्टल के लिए MCP सर्वर का बीटा संस्करण लॉन्च किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने सिग्नेचर के जरिए भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी किया। VO चिदंबरनार पोर्ट ने भारत में पहला उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किया। राजस्थान का अलवर जिला केंद्र की इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 योजना के तहत भारत का पहला जिला बन गया, जहां 100% लोगों का बीमा कवरेज सुनिश्चित हुआ। दिल्ली पुलिस ने 7 फरवरी 2026 को ऑपरेशन शस्त्र की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर धमकाने और डर फैलाने वाले व्यवहार पर कड़ा नियंत्रण करना है। फरवरी 2026 में सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल का दायरा बढ़ाकर डीप टेक स्टार्टअप्स को भी शामिल किया। झारखंड की महिला टीम ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 के फाइनल में राजस्थान को 21 से 17 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: राजस्थान का कौन सा जिला 100% बीमा कवरेज वाला पहला जिला बना? ए. जयपुर, बी. जोधपुर, सी. अलवर, डी. उदयपुर।